अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मा में रखें, मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। ईद मुबारक आप सब लोगों को। आई होप रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुज़रा होगा आप लोगों का, और रमज़ान तो बहुत जल्दी गुज़र गया और ईद भी गुज़र गई। आज मैं आप लोगों से ईद का और चांद रात का व्लॉग शेयर करूंगी। चांद रात को जब ऐलान हुआ कि भाई आज चांद रात है और सुबह इंशाल्लाह ईद होगी, तो फिर हम फ़ौरन जो है ना वो घर से बाहर निकले, क्योंकि बच्चों की कटिंग करवानी थी, पॉलिश जाना था। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी, जैसे मेरे बेटे के शूज़ हैं और कुछ शीर ख़ुरमा वगैरह की इस तरह की चीज़ें ख़रीदनी थी। तो फिर वो मैं मार्केट के लिए निकली, और जब मार्केट में निकले तो इतना रश, इतनी ट्रैफ़िक कि कितना टाइम जो ना हमारा उधर ट्रैफ़िक में ही जो है ना वो वेस्ट हो गया। तो बस इंतज़ार करते रहे कि जो है ना रास्ता खुले और अपनी मंजिल की तरफ जो है ना वो रवां दवा हो। खैर फिर अल्लाह अल्लाह करके जो है वो ट्रैफ़िक जो है ना वो ख़त्म हुई, और फिर हम भी जो है वो अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ चल पड़े। और पॉलर में जो है मैं बच्चों को लेके तो चली गई, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों की कटिंग करवानी थी। और उसके अलावा ज़ाहिर है बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब ज़रूरत होती है, ऐसे कोई दिन आ जाए तो उसमें फिर अपने लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो फिर मैं यहाँ पॉलर आई, यहाँ पर ये कटिंग करवानी थी छोटी बेटी की भी और बड़ी बेटी की भी। तो ये यहाँ पर ये कटिंग की इन्होंने बड़ी अच्छी। उसके बाद फिर ज़ाहिर बिल पे किया और फिर हम लोग पार्लर से बाहर निकले। मेहंदी लगवानी थी वो भी लगवाई, और फिर बाहर जब आए तो फिर बच्चों को भूख लगी, क्योंकि जब अफ्तार किया था, अफ्तार के फ़ौरन बाद जो है यही था कि बस न्यूज़ लगाएं या मस्जिद से अज़ान कह रही हूँ, मस्जिद से ऐलान हो कि भाई सुबह ईद होगी इंशाल्लाह। तो बस उसी का इंतज़ार करते करते हमें तकरीबन 8 बज गए, और जब ऐलान हुआ तो फिर फ़ौरन ही हम जो है ना वो घर से बाहर निकले। तो अब बच्चों को भूख लग रही थी। जब भूख लगी तो फिर ज़ाहिर है बारबेक्यू एक बेहतरीन ऑप्शन है, तो फिर यही अब बारबेक्यू लगवा लिया। खाना पीना भी बाहर हो गया। उसके बाद फिर जूते ख़रीदने थे बच्चों के, फिर हम यहाँ जूते लेने आ गए और शूज़ लेने थे मेरे बेटे के। तो बस मैं उसको देख रही हूँ कि मैं कौन सा वाला शूज़ लूँगी, क्योंकि उसके कपड़ों के साथ जो है ना वो कुछ मैचिंग का मेरा मूड था कि इस तरह से हो, और सलवार कमीज़ के साथ कोई चप्पल हो जाए, कोई पेशावरी चप्पल हो जाए, इसी तरह का मेरा चप्पल जूता ख़रीदने का मूड था। अच्छा खैर उसके बाद फिर बेटी को भी याद आ गया, मम्मा मैंने तो खैर जूता ख़रीद लिया हुआ है, पर मैंने जो है ना जूता और ख़रीदना है। तो फिर जब शॉपिंग के लिए निकले तो फिर सबको याद आ जाता है कि भाई हमने भी फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी है, फ़लाँ चीज़ ख़रीदनी है। फिर अपनी बेटी को भी जूता वगैरह दिलवाया, और फिर जो है ना घर का रुख किया। और घर जाते फिर ज़ाहिर है शीर ख़ुरमा बनाना था। कुछ कुकिंग की ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि चना चाट बनानी थी, तो फिर उसी में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि जो है ना शीर ख़ुरमा जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो घर से मुंह मीठा करके जाते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन एक खजूर है और दूसरा ये शीर ख़ुरमा। तो ये बस उसी के लिए मैंने ये दूध उबलने के लिए रखा था, और सवैयाँ और चीनी और सारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो मैंने इसमें डाल लिए थे। और फिर इसको मैं दूध में डाल के इसको पका लूँगी अच्छे तरीके से। ज़ाहिर है शीर ख़ुरमा सबके घरों में बनता है और सब ही पसंद करते हैं, और मीठी ईद पे शीर ख़ुरमा मीठी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर बनाई जाती है सबके घरों में। तो मेरे घर में भी शीर ख़ुरमा बन रहा था। तो मेरे घर में जैसे शीर ख़ुरमा बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले मैं दूध जो है वो 2 किलो के करीब मैंने दूध ले लिया था। इसमें मैंने सवैयाँ, चीनी और ड्राई फ्रूट जो है ना जैसे खजूर हो गई या छुआरा हो गया, बादाम हो गए और पिस्ता वगैरह जो है ना ये मैंने इकट्ठा ही दरदरा पीस के तो मैंने इसमें डाल दिया था। अब मैं इसको इतना बनाऊंगी कि ये गाढ़ा सा हो जाएगा, और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाएगा तो फिर मैं इसको बाउल में डालकर
ठंडा होने के लिए रख दूँगी और जब ये सेट हो जाएगा तो फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फिर सुबह इंशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले मुंह मीठा करके फिर मस्जिद की तरफ रवाना होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखिए ये गाढ़ा सा हो गया है और जब ये मज़ीद और थोड़ा गाढ़ा होगा जिसमें से ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं इसको बाउल में डालूँगी। ये देखिए बबल से बनने शुरू हो गई है। जब इस तरह से बबल बनना शुरू हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ये तैयार है। और सेवइयाँ तो बड़ी जल्दी बन जाती हैं। तो ये एक मीठा तैयार कर लिया था। फिर साथ चने जो थे, क्योंकि चनों को पहले भिगोना ज़रूर होता है, तो मैंने उसको पानी में डालकर भिगो लिया था और फिर सुबह जब नमाज के लिए नमाज़ पढ़ के जब हम आए तो फिर उसको बॉईल किया, चाट भी तैयार की, शीर खुरमा पहले से तैयार था। तो फिर ज़ाहिर है एक जो खाने पीने का सिस्टम है ना वो साथ स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं ये बाउल में डाल लूँगी और फिर इसको सेट होने के लिए डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी। अच्छा, आप बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री। मेरी ईद तो बड़ी अच्छी गुज़री। हम सब जो हैं वो इकट्ठे हुए, खूब इंजॉय किया, खाना पीना हुआ, बारबेक्यू हुआ, ईद का लेन देन हुआ और इस दफ़ा तो बड़ी ईद भी इकट्ठी की और माशाल्लाह माशाल्लाह सब ही खुश बाश और बड़े बड़े प्यारे लिबास में बच्चियाँ बच्चे और बच्चियों ने मेहंदी लगाई हुई, हर चीज़ जो है ना वो बड़ी शानदार और बड़ी मज़ेदार लग रही थी। अच्छा, यहाँ पर जब हम सारे इकट्ठे हुए तो ये चना चाट और फिर ज़ाहिर सेवइयाँ और उसके बाद फिर बारबेक्यू का जो एक सिस्टम था ना वो हमारा शुरू हो गया, क्योंकि ईद में हम सारे इकट्ठे ज़रूर होते हैं। तो हम सब इकट्ठे हुए एक जगह पे और वहाँ पर फिर ज़ाहिर है ईद का लेन देन और फिर ज़ाहिर है सबसे पहले जो है ना वो ईद मिली जाती है और सबको ईद मुबारक कहा जाता है। और यहाँ पर ये मेहंदी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि माशाल्लाह हमारी बच्चियों ने कितनी अच्छी मेहंदी जो है ना ये लगवाई हुई थी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये ही जो है ना खुशियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं और मोहब्बत वाली ईद होती है। और ये इसी को ईद कहते हैं कि जब हम सब इकट्ठे बैठे होते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब हम इत्तेफाक से सलूक से बैठ के खाना खाते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात उसमें प्यार में, खाने में, हर चीज़ में बरकत डाल देती है। तो अल्लाह ताला सबको सलूक इत्तेफाक दे और आपस में मोहब्बत बढ़ाए, आमीन आमीन। यहाँ ये देखें मेरी बेटी की मेहंदी कितनी अच्छी और ये कितने अच्छे फ्लावर उल्टे हाथ पे भी लगाई हुई है, सीधे हाथ पे भी लगाई हुई है, चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं। और सब जो बड़े बच्चे हैं वो साथ बारबेक्यू में हेल्प करवा रहे हैं, खाना बर्तन रखने में हेल्प करवा रहे हैं और कहीं पे गपशप हो रही है, कहीं पे ईद की खुशियाँ जो है हंसी मजाक वो चल रहा है। तो यहाँ भी माशाल्लाह माशाल्लाह यही हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारी जो ईद है, मीठी ईद, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों को बताया कि मेरे घर में कैसे ईद मनाई जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद व्लॉग जो है वो कुछ लेट अपलोड हुआ क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो जब थोड़ा गला ठीक हुआ, आवाज़ निकलना शुरू हुई तो फिर ज़ाहिर है वॉइस ओवर किया और अपलोड कर दिया। अच्छा जी, आज का व्लॉग इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।